आज हम थोड़ा मोहन यादव मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका मॉडल कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो जैसे अभी आपने कहा कि हर राज्य की कुछ मजबूतियां होती हैं और कुछ कमजोरियां होती हैं। आपने सबसे पहले किस पर काम करना शुरू किया? आपने सबसे पहले ये देखा कि मेरी मजबूती क्या है, या आपने ये देखा कि पहले मैं कमजोरी निकालता हूं क्या है और उसको मैं पहले एड्रेस करूं? मतलब जब आप बैठे होंगे, आपने अपना एक रोड मैप बनाया होगा, तो आपने सोचा होगा कि कहां से मैं शुरू करूं इसको। जी। जैसे ये आपने सही कहा, मैं जब मुख्यमंत्री बना उसके पहले 4 साल में शिक्षा मंत्री रहा हूँ। उसके 4 साल पहले मैं एमपी टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन रहा हूँ। उसके 8 साल तक मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा हूँ। तो कमोबेश मुझे करीब करीब कई सारे विभागों का काम का अनुभव था। और ऐसे में मैंने जिस जिस जगह जो सीखा था उसकी कमजोरी सीएम रहते दूर की। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं शिक्षा मंत्री था तो मैं महसूस करता था कि शिक्षा मंत्री अपन है, लेकिन मेडिकल हमारे यहाँ के विभागों का मंत्रालय का ये हिसाब है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री अलग होंगे और चिकित्सा विभाग अलग होगा। तो 2 मिनिस्टर क्यों होना चाहिए? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है, हमारे कई राज्यों में होता भारत में। तो हमने कहा एक ही मंत्री होना चाहिए, हमारे हॉस्पिटल का उपयोग मरीजों के लिए हो जाए और उसी से बच्चे पढ़ करके अपनी डिग्री पूरी करे तो आधे पैसे में काम हो जाएगा। तो हमने दोनों मंत्रालयों को एक करके एक ही मंत्री को शपथ दिलाई। ऐसे शुरू से प्रयोग हमने चालू किए, जिसके आधार पर हमारा ये नवाचार पूरे देश में गया। और उससे आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि हमारा अपना राज्य का बजट जब हम बैठ रहे तो 5 साल का टेन्योर है, तो लगभग 3.25 लाख करोड़ का बजट हमारा था। तो जीएसडीपी हमारा ये 5 साल में डबल होना चाहिए, हमारा बजट डबल होना चाहिए। ये टारगेट मैंने सारे विभागों को दिया और उनसे कहा कि आप हर एक विभाग अपना 5 साल का रोड मैप तैयार करे, जिसमें वो अपनी आय बढ़ाए और अपने अचीवमेंट हासिल करे। पूरा विजन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे काम किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि लगभग 14 से 15% की ग्रोथ रेट निकालने के लिए लगातार 2 साल में हम सफल रहे। ये हमारी उपलब्धि है, ये अपने आप में अचीवमेंट भी है। और इसी के साथ साथ कुछ और नवाचार भी करते जा रहे हैं। जैसे कल ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे 2 मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। ये सब मिला के 14 पीपीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेज हमारे बनेंगे। अब इसका मैं केवल इतना फार्मूला आपको देना चाहूंगा कि हमारे 300 बेड का हॉस्पिटल है, जहां हमारे मरीज भी है, डॉक्टर भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन वो लिमिटेड डॉक्टर लिमिटेड सब्जेक्ट के हैं, बाकी चीजों के लिए मेडिकल कॉलेज में जो चाहिए। तो हमने कहा एक काम करो, ये हमारा हॉस्पिटल कोई पीपीपी मॉडल पे ले लेगा तो मेडिकल कॉलेज वो बनाए, हम हॉस्पिटल उसको 10 साल तक अपनी तरफ से देंगे। कुछ को कुछ नहीं करना है, डॉक्टर, मरीज, कंपाउंडर, दवाई सब हम फ्री रखेंगे, वो हॉस्पिटल फ्री चलाते रहे। लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए जो जरूरी नाम से उसमें हॉस्पिटल वो अपना बता दें, और उसके लिए 25 एकड़ जमीन हम केवल 1 रुपए में दे रहे हैं उसको, वो अपना मेडिकल कॉलेज बनाए और हमारा परिवार काम हो जाए। अब इसका परिणाम क्या आ रहा है कि लगभग जो 3-4 हजार करोड़ का मेडिकल कॉलेज और पूरा कैंपस बनता है वो हमारा फ्री में तैयार हो गया, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल तो काम कर ही रहा है, लेकिन वहां बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारा काम होगा। एक प्रयोग हमने और किया है, हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बच्चे जो पढ़ते हैं, जो नीट से निकलते हैं, उन बच्चों की फीस 3-4 लाख रुपए होती है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बच्चों की फीस 15-20 लाख रुपए होती है, और वो बड़ी संख्या, हम मेडिकल कॉलेज बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमको एक चुनौती है कि हमारा ट्राइबल का बहुत बड़ा बेल्ट है, गांवों का बहुत बड़ा बेल्ट है। अब गांव में डॉक्टर नहीं जाना चाहते और हम अपने डॉक्टर को पहुंचाना चाहिए। तो हमने कहा भाई नीट में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं वो फीस नहीं है उनकी, उनकी सब मिला के 70 लाख 80 लाख रुपए की फीस होगी 5 साल में। तो हमने कहा आपकी फीस हम आपको लोन दे देंगे, आप डॉक्टर बनो, अब हमारे यहाँ 5 साल नौकरी करना, लोन उतार देना, डॉक्टर बन के जीवन चले जाना। तो ये लगभग 20 मेडिकल कॉलेज में हम अपनी तरफ से ऐसे डॉक्टर तैयार कर रहे हैं जिनको उनकी योग्यता है, लेकिन पैसे के अभाव में वो फीस नहीं दे पा रहे। तो हम ऐसे कई प्रयोग करते करते अपने राज्य को समृद्ध कर। आपकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि एक तो